हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। उस रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका एवरेज रेट और एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। तो अगर हम एवरेज रेट, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब इन दोनों को हम समझाएंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है। ग्राफिकल मेथड्स में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो देखिए कैसे आता है। देखिए, ये आपका टाइम, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर लीटर। ओके। अब देखिए, आपको पता है कि आपका जैसे जो ये रिएक्टेंट है किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जाती है। ये है। ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए ये क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका कंसंट्रेशन या जीरो है, इधर ये टाइम जीरो है। ओके। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मान लीजिए आप कहाँ हैं, यहाँ पर, ये टाइम कितना है, T1। कितना है, T1। और T1 टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, R1। आदिवासी में जब टाइम T1 है तो कंसंट्रेशन कितनी है, R1। और जो रिएक्शन और आगे प्रोसीड हुई, यहाँ आइए, ये देखिए आपका टाइम कितना है, T2। और T2 पर जो कंसंट्रेशन है, T2 पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, R2। ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, R2। अब देखिए R1 ज्यादा है, R2 कम है। अगर आप यहां देखें तो R1 ज्यादा है, R2 कम है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो अगर आप ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये क्या है, डेल्टा टी। और ये देखिए ये क्या है आपका, डेल्टा आर, ये क्या है, डेल्टा आर। ठीक है। डेल्टा आर क्या है, देखिए R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, वो क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो माइनस में आएगा, और हम अलग से माइनस का साइन लगाते हैं तो उससे वो पॉजिटिव हो जाता है रेट आपका। क्योंकि आप डेल्टा जो आपका होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आर, R2 माइनस R1 क्या होता है, R2 माइनस R1। ओके। तो आपका, और ये क्या है, डेल्टा टी, ये क्या है, डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या होती है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये क्या आ गया आपका, एवरेज रेट। क्योंकि आपको पता है R2 कम है, R1 ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा वाले घटाएंगे तो ये क्वांटिटी किस में आएगी, माइनस में। ठीक है। और आपको पता है कि प्रोडक्ट आपकी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के लिए हम ये साइन लगाते हैं आपका -1। -1 ये इंडिकेट करता है कि जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका एवरेज रेट, क्या है, एवरेज। तो एक फाइनाइट टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है, ठीक है, एक फाइनाइट टाइम पर, ठीक है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है वो आपका क्या कहलाता है, एवरेज रेट। क्या कहलाता है, एवरेज रेट।
तो ये क्या हो गया, एवरेज रेट। और देखिए अगर हम इस लाइन पर एक टेंजेंट डालें, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, इसको टच करते एक लाइन खींचिए, तो यहां पर इस पॉइंट पर जो आपका रेट होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा, और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो dr अपॉन dt, ठीक है। यहां पर हम डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, d, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका यहां पर जो टाइम है वो आपका क्या है, t, बस में, या आप इसको dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका डेल्टा टी, और ऐसे भी समझिए जब डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा टी इक्वल टू 0 मतलब डिफरेंस जी T2 माइनस T1 जो है वो 0 हो, ठीक है, उस समय जो रेट आता है वो आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। बहुत स्मॉल चेंज के लिए जो हम रेट यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, ओके। अब ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट, और ये क्या हो गया आपका एवरेज रेट। अब इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट का देखें, ठीक है, प्रोडक्ट का कैसे देखेंगे, देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ पी हो गया, ये आपका टाइम हो गया। अगर आपको पता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो देखिए ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप यहां देखें, ये मान लीजिए ये टाइम है T1 आपका, और T1 पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका P1, ठीक है। और देखिए रिएक्शन आगे बढ़ी, टाइम हो गया आपका T2, टाइम क्या हो गया T2, और T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है P2, आदिवासी में T1 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो P1 है, और T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो P2 है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा टी, T2 माइनस T1, और ये क्या हो गया आपका डेल्टा पी, ये क्या हो गया डेल्टा पी, ठीक है। अब देखिए आपका जो एवरेज रेट होगा, कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1, मतलब डेल्टा पी क्या है P2 माइनस P1, और ये क्या है T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये क्या हो गया एवरेज रेट, क्या ये एवरेज रेट। और अगर आप यहां पर किसी ये जो आपका कर्व लाइन है इस पर अगर आप टेंजेंट डालें तो यहां पर जो रेट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो रेट है, अगर इस पॉइंट पर हम रेट निकालें तो क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है dp अपॉन dt, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0। जब वो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस अगर 0 हो जाए किसी एक पॉइंट पर हम निकालें, ठीक है, इंस्टेंट टाइम पर अगर हम निकालें तो जो रेट आता है वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया और ये आपका एवरेज रेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यूनिट क्या होगी आपको पता है, रेट इक्वल टू क्या होता है
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। आदिवासी में ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आदिवासी में ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये क्या कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन है मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये क्या है आपका टाइम, ठीक है। ये क्या है टाइम, टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स, ठीक है, और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अगर टाइम आपका सेकंड में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, और ईयर में है तो ईयर इनवर्स, डे है तो डे इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये आपका एवरेज रेट हो गया। इसके बाद इसमें देखिए, जैसे तो इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, या किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो, या किसी भी प्रोडक्ट का आपको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हो, तो हम वो कैसे निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, एक आपकी रिएक्शन है ये, ठीक है, चेंज इन concentration of reactant from 0.03 मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी टू 0.02 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये डिक्रीज हो रही है इन कितने टाइम में, इन 25 मिनट, ठीक है। करना क्या है हमें, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट एंड सेकेंड बोथ, दोनों में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखिए जरा, आपको पता रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ओके। अब जो देखिए कंसंट्रेशन है कहां, आपका क्या होता है R2 माइनस R1, क्या होता है R2 माइनस R1, और ये क्या हो जाता है T2 माइनस T1। तो यहां पर जो टाइम इंटरवल है वो आपका 25 मिनट दे रखा, कितना दे रहा है 25, और आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है 0.02, इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपकी 0.03। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा 0.01, 0.01, और ये आपका 25, ये होगा 0.01 अपॉन 25, 0.01, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपका मिनट इनवर्स में, ठीक है। और अगर आप इसी को कभी दोनों में अगर पूछा जाए 0.05 सॉरी 0.01 और आपके 25, ये किस में मिनट में, और आपको पता है 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में। आ रही बात समझ। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो रेट आएगा आपका वो आपका कैसे आएगा,
ये आपका पर मिनट हो जाएगा, ये आपका पर सेकंड हो जाएगा, और बाकी सब सेम वही रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन पर मिनट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसी में ही, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, अगर आप इसी में ही क्या करें, इसको देखिए, इसकी जगह आप 2R कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको 10 कर लीजिए, यहां पर भी चलिए 0.5 और यहां पर भी चेंज कर लीजिए 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए 2R एरो प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.5 to 0.4 मोलर कंसंट्रेशन इन 10 मिनट्स। जो टाइम इंटरवल है कितना है, 10 मिनट। तो कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आ रही बात समझ, या कैलकुलेट द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। इसको कैसे करेंगे, देखिए जरा, जैसे देखिए आपको रेट हमको निकालना है, रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, -1/2। ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, अपॉन में आपका डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, 1/2। ये आपका डेल्टा R क्या है, R2 - R1, R2 - R1, और T डेल्टा टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 10। 1/2 ये आपका कितना है, 0.4 - 0.5, और ये आपका 10। ठीक है, अब देखिए -1/2 ये कितना आ गया, -0.1, ये आपका 10। ठीक है, 10 मिनट। अब देखिए इसको आप, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया हाफ 0.1/10। तो एक काम करिए, इसको पॉइंट को हटाइए, 0 बढ़ाइए, कितना हो गया नीचे, 1/200, कितना आ जाएगा ये, 0.005, 0.005, एक मिनट, 200 1.0005। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। ठीक है, मिनट इनवर्स। अगर देखिए ये सेकंड में दे रखा होता तो आपका पर सेकंड आया था, और अगर सेकंड में पूछे तो यहाँ क्या करेंगे हम, यस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे 10 मिनट को कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम, इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रेट आपका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए ये जो आपके जितने भी मैंने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताया, इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको करिए। ठीक है, वीडियो जो होगा उसमें आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कराएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ओके बाय।